तो यार इस सवाल का आंसर लिखने, क्यों इंसान का बॉडी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। तो कल मैंने लिखा था एक फ्लो चार्ट का आंसर, अब मैं बोर्ड के लिए आंसर सजाता हूं मैं, इसलिए बोर्ड में ज्यादा नंबर पूछे एक्सप्लेनेशन लिखना। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, मतलब पूछेगा पूरा एक्सप्लेन करो डिटेल में। वो पता है एग्जाम में टॉपिक बन जाता है बोर्ड में, और लिखते चलो जो कल लिखे थे। पहला सवाल, डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो बार सर्कुलेशन होता है ह्यूमंस में। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है दो बार होता है। तो कल याद है कल का पहला सर्कुलेशन किसके बीच में था, लंग्स और हार्ट, उसको क्या बोले थे, कौन सा सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम। इसको पल्मोनरी क्यों बोलते हैं, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन आता है। और मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं ना इस उम्मीद से लिख रहा हूं ना कि बोर्ड में सवाल आए ना, कुछ बच्चे के साथ दिक्कत क्या होता है ना कि तुम एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानते हो, एक से दो लाइन, अब बोर्ड में पूछते हैं 5-6 नंबर, तुम कहां से लिखोगे ऑन द डे। इसलिए मैं ज्यादा नॉलेज देता हूं कोई चीज के बारे में, ज्यादा रहेगा तो कम करना आसान है, नॉलेज ही कम रहेगा तो खींचोगे कैसे पेपर में। पेपर में टू द पॉइंट लिखा जाता है, इधर उधर का बात नहीं बना सकते। दूसरा सेकंड सिस्टम था सर्कुलेशन हार्ट सिस्टमैटिक, हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में। वही एक सवाल का आंसर है कि डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं। अब अगला सवाल आंसर लिखे जा रहा है, डबल सर्कुलेशन होता क्या है। मतलब क्यों बोलते हैं इंसान का दो बार सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, मतलब पूरा जो लिखा था मैंने पूरा पाथ लिखने जा रहा हूं, डबल सर्कुलेशन का पाथ। अब तुमको भी याद है कल जो किया था वही लिखने जा रहा हूं मैं। कल तुमको याद हो सबसे पहले क्या किया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया था, लंग्स से। किसमें गया था, कौन ले गया था, कौन ले गया था कल, लंग्स से हार्ट में, पल्मोनरी वेन। देख लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी, देख लिए तुम कल याद करवाने को दिया तब भी भूल, ये सबके साथ हो रहा है। जो बच्चा भूलना बंद कर दो बच्चा स्कोर कर देगा। पहला पहला पाथ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो पता है मैं लगातार पीछे का क्यों सुनता हूं किसी से, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भूलना बंद कर दे उससे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाबू मूव करता है फ्रॉम लंग्स, लंग्स से जाता है हार्ट में, और ये जाता है पल्मोनरी वेन के द्वारा। वह एक्सेप्शन था ये। दूसरा केस वो डायग्राम में क्या हुआ था, अब क्या होगा याद करो, अब हार्ट से क्या निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा। कौन लेके जा रहा था, वेना कावा, हार्ट से कौन लेके जा रहा था, एओर्टा। वो मैंने खुद सजा सजा के फ्लो चार्ट पता क्यों बनाया था मैंने, कल मैंने बोला था, कल डॉक्टर मैं बोला आई कैची तुरंत देख के याद हो जाएगा,
लेकिन तुमने क्या किया, घर जाके देखा ही नहीं उसे। सच सच होता है। देखना मतलब लिख लिख अच्छा कोशिश की है पढ़ने का, वैसे रफ के दिखाओ, बिना देखे लिख पाते हो अपने से कभी कुछ? वो जिस दिन पढ़ लोगे ना उस दिन का स्कोर हो जाएगा। ये बात कर रहा हूं टॉपर का स्ट्रेटजी। कोई बच्चा टॉपर नहीं होता है, उसका तरीका उसको टॉपर बनाता है। इसलिए तुम्हें ये करना होगा, वो कोई भी टॉपर है ना, वो बच्चा जो है खुद से मेहनत करता है। कोई तुम्हें बस रास्ता दिखा सकता है, चलना तुम्हें खुद है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये जाता है। इसको पढ़ने का बेस्ट तरीका सिर्फ एक है, ये मैंने 11th-12th को भी बताया है। सिर्फ एक तरीका है, तुम जो ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन सब अच्छा है, बस एक ऑनलाइन एक काम कर लो बस हो जाएगा। जो भी सर पढ़ाते हैं ना, फुल फ्लो मत देखो, वीडियो रोक दो, वहां पे एक रफ पेज उठाओ, बिना कॉपी खोले बिना देखे अपने मन से लिख के दिखाओ तो क्या पढ़े हो। अभी कहोगे नहीं हो पाता है। जिस दिन हो गया तुम तेज हो जाओगे, जिस दिन हो गया। वहां मैंने बच्चों को देखा, बच्चा बस नोट्स बनाता है, आज ज्यादा खुश होता है तो रील काटता है। हाँ अच्छा, उसके लिए बच्चा कोई और मोबाइल से काट लेता है, टेक्नोलॉजी है भाई। पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन लेके जाता है भाई? भाई मुझे उस पढ़ाई से दिक्कत नहीं है, मुझे कहना है बहुत अच्छा है, पढ़ सकते हो, मुझे पढ़ने वाले के तरीके से दिक्कत है। वो उसके बाद कहां जाता है? तीसरा। अब क्या निकलेगा? बॉडी से क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और CO2 को लिखना है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये बॉडी पार्ट से जाता है हमारे हार्ट में। कौन ले जाता था? तो याद करो, वेना कावा, सबसे लार्जेस्ट वेन। लास्ट स्टेप बताओ क्या हो रहा था? वो लास्ट स्टेप क्या था कल? उसके बाद क्या होगा? हार्ट से क्या निकलेगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में कौन ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। वो मैं चाहता तो नहीं भी लिख सकता था, मैंने फ्लो चार्ट सब बना दिया था। तो अभी पता है क्या लिख रहे हैं? जो टॉपर बच्चा होता है बोर्ड में, वो क्या करता है आंसर को पहले ऐसे लैंग्वेज लिखेगा, अब बाद में फ्लो चार्ट देख के समझा देता है, तब जाकर उसको नंबर अच्छे से मिलता है। मैं उस बच्चे का माइंडसेट से बात करता हूं, मैं बात करता हूं ऐसा बच्चा जो 90+ स्कोर करता है। तो इसे तुमको 90+ स्कोर करना, तो मेरा बात मानना, बोल रहा हूं वैसे पढ़ो। बस कहोगे मेहनत लगेगा, टाइम ले जा रहा है, जाने दो। जब कभी पढ़ो मेरे से ऑनलाइन कहीं कुछ पढ़ो ना, मान तुमने पूरा 1 घंटे का वीडियो पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, एक रफ पेज उठा, बिना देखे अपने मन से लिख के दिखा, क्या याद है कि नहीं? ये बच्चा नहीं लिखता है शॉर्ट में। बच्चा क्या करता है, वो लिखा रहता है उसको पढ़ते रहता है, पढ़ते पढ़ते सो जाता है, ऐसे ही झूलता रहता है देखे कॉपी। वो गलत है। 1 महीने पहले पढ़ाई करके तुम खाली पास कर सकते हो, 90+ नहीं ला सकते। बाद के चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ने का बेस्ट तरीका है सेम डे पढ़ो। मैं मेरे से बात करो तो यही बात करूंगा मैं। मेरा माइंडसेट टॉपर बच्चा वाला है, एवरेज बच्चा बनना है, 60-70% लाना है, तो लिख लो, बाद में पढ़ते रहना कभी। वो एवरेज बच्चा हो गया, लिख लिया, बाद में पढ़ लिए, बाद में सब एक साथ। अब पता है इसे फायदा, मेरा तरीका से फायदा क्या होगा तुमको, मैं तुमको सब अपने सामने याद करा दूंगा। तुमको पता लास्ट में 2 महीना बाद हर बच्चे के पास सुपर नेचुरल पावर आएगा, हर बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा। और जिस बच्चे का शुरू से याद रहेगा वो बच्चा तो कहेगा तुरंत रिवीजन हो रहा है मेरा। और जो बच्चा उसको पहली बार किताब खोलेगा
तो ये मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो मेरा क्या जाता है। अब सुनो, एक चीज है लिम्फ। वो जानते हो लिम्फ क्या होता है? लिम्फ, लिम्फ क्या होता है? अब सुनो लिम्फ क्या होता है, सुनो। जैसे मान लो हमारे पास होता है आर्टरीज, वेंस, और एक होता है कैपिलरीज। तो कुछ ऐसा चीज है ना जो अच्छा प्रिंस का ना, अरे ठीक है ठीक है। सुनो सुनो, लिम्फ क्या, सुनो लिम्फ कैसे निकालो। सुनो, हमारे बॉडी में आर्टरी है, वेन है। तुमको पता है आर्टरी ले जाता है ऑक्सीजन, वेन ले जाता है CO2। दोनों कहां जाके मिलता है? कैपिलरीज। और कुछ ऐसा चीज है बॉडी में ना, मान लो कोई न्यूट्रिएंट्स है या कोई हार्मोन है जो हमारा आर्टरी वेन नहीं ले जा सकता है, उसको लिम्फ ले जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या होता है? एक तरह का प्लाज्मा जैसा चीज, लेकिन प्लाज्मा नहीं है। लिम्फ होता है कलरलेस व्हाइट कलर का। लिम्फेटिक सिस्टम, वो सब लिख देते हैं। चलो ना भाई, तो तुमको एक तरह कलरलेस फ्लूइड होता है। बस कहने पूछे कोई क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। और लिम्फ बोलना क्या, कि जो चीज आर्टरी वेन नहीं ले जा सकता वो लिम्फ लेके जा सकता है बॉडी में। जैसे आर्टरीज और वेन का, जो आर्टरीज का जो वॉल है वो खाली ऑक्सीजन ले जाने के लिए बना है। अगर बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट जाना है, प्रोटीन जाना है, कार्बोहाइड्रेट जाना है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा मोटा होता है, हमारा आर्टरी उसको लेके नहीं जा सकता है, तो कैपिलरी में एक्सचेंज हो जाता है। और एक होता है कैपिलरीज। कैपिलरी जानते हो? वो कैपिलरी क्या होता है? तुमने नहीं पढ़ा ये सब चीज स्कूल में? बस सुनो कैपिलरीज क्या होता है। देखो, आर्टरी और वेन आपस में, पता है आर्टरी लेके आएगा ऑक्सीजन, वेन लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों आपस में इंटरचेंज करता है। जहां जाके मिलता है उसको कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरी होता है जाला टाइप का चीज, नेटवर्क, जहां इंटरचेंज होता है। और वही इंटरचेंज में देख लेगा कोई चीज मेरे बस का नहीं है आर्टरी वेन का, तो नीचे से गिरा देता है फ्लूइड, वो फ्लूइड लेके चला जाता है लिम्फ। ये मैं तुमको बता रहा हूं ऐसा कुछ होता है, ज्यादा बेटर डॉक्टर बताएगा। अब जो भी डॉक्टर, मुझे भाई डॉक्टर, अब मैं डॉक्टर थोड़ी, मैं लिम्फ कैसे दिखाऊंगा भाई। हाँ, मुझे बस मेडिकल लाइन का बहुत कुछ नॉलेज है, डॉक्टर से इतना मिले कि याद है। तो कैपिलरीज के पूछे, ये नेटवर्क है। हाँ, मतलब ऐसा नेटवर्क है जहां आर्टरीज और वेन मिलता है। और थोड़ा थोड़ा लिखो, सुनेंगे। तो कैपिलरीज का काम क्या होता है ना, आर्टरीज और वेन अपना इंटरचेंज यहीं पे करता है। आर्टरी ऑक्सीजन लेके आया, वेन CO2 लेके आया, यहीं पे इंटरचेंज हो गया। कैपिलरीज। तो ह्यूमन सिस्टम में एक पार्ट और है, हार्ट। हार्ट, हार्ट किस शेप का होता है? फिस्ट। हाँ, देखो देखो, अब देखो मैंने क्या, यही तरीका, तो मैंने क्या बोल की जगह ऐसे दिखा दिया ना, दिमाग गेन कर लिया। ये एक तरीका है, फिस्ट शेप का होता है, फिस्ट हमारा हार्ट जो होता है।
हार्ट में कौन सा मसल होता है, कौन सा सेल होता है, कार्डिक। हार्ट में क्या होता है, सिस्टोल, डायस्टोल। वो हार्ट में कितना चैम्बर होता है इंसान के, क्या क्या नाम होता है, वुमेन हार्ट। हार्ट जो है इंसान का एक पंपिंग ऑर्गन है, ये पंप करता है, यही रुक जाए तो इंसान चला जाता है। और इसके जाने का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है अभी, अब जो वैक्सीनेशन लगा है इंसान को, हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ रहा है। एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है, हाँ कार्डिक सेल में होता है। हाँ कार्डिक, जैसे कि तुम पढ़े एक 9th क्लास में टिश्यू था, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, और इसमें होता है कार्डिक। कार्डिक सेल भी क्या होता है, इनवॉलंटरी। हार्ट बीट हमारा लगातार कर रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलंटरी एक्शन है। ये कंटेन करता है कार्डिक सेल। और तूने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कार्डिक मतलब होता है इनवॉलंटरी मोशन। हार्ट बीट नहीं रोक सकते, अगर किसी इंसान का हार्ट बीट रुक जाए इंसान का डेथ हो जाता है। हार्ट अटैक आने का पर्पस क्या है, जैसे मान लो तुम इंसान बहुत सेंसिटिव हो, हार्ट अटैक आने का बहुत से रीजन है। अगर तुम बहुत सेंसिटिव इंसान हो, तुमको कोई बात बहुत ज्यादा अटैच हो जाए तब हार्ट अटैक आ सकता है, या तुम्हारा हार्ट का काम होना बंद हो गया है, देखो सेकंड या थर्ड अटैक आता है तो इंसान का डेथ हो जाता है, पहला दूसरा में बच जाता है। और ये ज्यादातर हार्ट अटैक आता है ओल्ड एज पे, लेकिन अब जो न्यू ट्रेंड हो रहा है, हार्ट अटैक जो आज के जमाने में यंग एज में भी हो जा रहा है। अब रिसेंटली देखा मैंने, स्कूल में एक लड़की थी, बच्चा का था, स्कूल में गया, स्कूल में गिर गया, हार्ट, कभी भी किसी को हो जा रहा है हार्ट अटैक। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका रीजन क्या है, हम ह्यूमन बींग्स का इम्यूनिटी वीक हो चुका है। इसका सबसे बड़ा जवाब है वो वैक्सीन जो लगा था। हाँ हाँ वही है प्रॉब्लम। हाँ अब उसमें क्या कर, सबको लेता है, उसमें क्या, भाई जाने से कौन डरता है। मैंने इंटरव्यू में बोला मुझे कौन डर है, लेकिन उससे पहले कुछ काम है अधूरा जिसको करेंगे पूरा, उसके बाद। और सुनो, तुम बुक देखे हो, अच्छा बुक बताओ, राइट इधर होता है किधर होता है, बताओ बताओ, बुक में किताब देखे हो, बुक में राइट इधर होता है किधर होता है, इधर क्या देता है, और सुनो क्यों देता है, सुनो किताब में पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो राइट इधर दिख रहा है, किताब में ऐसे क्यों देता है, किताब वाला बोलता है ना कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो अपने आप को देख ले, यहाँ पे अपने आप को खड़ा करोगे, तुम्हारा राइट इधर ना होगा, इसे इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। इसे ऐसा रीजन यही है, समझ गए। देखो रियल मैं बोल के बनाऊंगा तो मुझे इधर राइट दिख रहा है, लेकिन किताब में इधर लिखा है। इसका रीजन क्या है कि जो बच्चा पढ़ता है वो अपने आप को देख ले कि तुम्हारा हर्ट है, इसलिए ऐसा पढ़ाया जा रहा है। इसके पास 4 चैम्बर है, राइट आर्ट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स, और हार्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। 1 मिनट में कितना बार हार्ट बीट करता है, 72, नॉर्मल इंसान का। कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कई ब्लड प्रेशर नापे हो अपना बॉडी का, कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं बताओ, ब्लड ग्रुप इसको थोड़ी कहते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं सिस्टोल और उसको कहते हैं डायस्टोल। सिस्टोल क्या है तुम्हारा, ब्लड प्रेशर नापे हो अपना, डॉक्टर के पास गया, पहला काम ब्लड प्रेशर, क्या आता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल इंसान का, 90 नहीं 180, 120/80 परफेक्ट होता है, जो बहुत रेयर किसी का होता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो गुस्सा ज्यादा है, कम है तो वीकनेस है।
सिस्टोल, इंसान का पार्ट निपटा देते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन एक ही रह जाएगा बस, प्लांट, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिस्टोल ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। अब एक चीज और पूछता है जो मुझे याद करवाना है, डायग्राम का लेवलिंग, हार्ट का लेवल करवाना है डायग्राम को। डॉक्टर के पास जाओगे बाबू ना, अच्छा जो 120 mm Hg लिखा होता है किताब सब में, Hg लिखता है मरकरी, क्यों लिखता है किताब में बताओ तो? देखो तुम देखोगे, कभी कभी देखे हो डॉक्टर के पास जो आता है, देखो सर एक रीडिंग लिखा हुआ है ऐसे 120 mm of Hg, Hg क्यों लिखा है वहां पे, पता है रीजन? कभी देखे हो कि नहीं? 120 लिखा हुआ और नॉर्मल रेंज होता है। अच्छा देखे हो कभी उसमें, कभी खुद से ब्लड प्रेशर चेक किए हो? 120 mm आएगा लिखा हुआ, अब बगल में लिखा होता है Hg, ऐसा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है पता है? क्लू पता है? कभी तुमने देखा है अपने से ब्लड प्रेशर मशीन, मशीन को देखना, मशीन के अंदर क्या होता है? Hg मतलब क्या है? मरकरी होता है। थर्मामीटर के अंदर क्या होता है? मरकरी। अब पता है मरकरी क्यों डाला गया? मरकरी का एक तो डेंसिटी ज्यादा होता है, मरकरी अच्छे से हम देख पाते हैं। मरकरी बता रहा है कि जैसे तुम्हारे बॉडी पे डॉक्टर ने रखा, तो अगर 120 mm मतलब कि ऊपर से देखते हो डॉक्टर रखता है तो जेट लेवल पर भागता है, ये बोल रहा है कि मरकरी का लेवल 120 mm तक गया है तुम्हारी बॉडी पे, यही बताता है लेवल, समझ गए? 120 mm का मतलब है ना कि मरकरी 120 तक जाएगा। डायस्टोल, और मैंने तुम्हें क्या किया है ना, ह्यूमन सिस्टम खींच दिया। हार्ट का रिलैक्सेशन कहलाता है डायस्टोल, और नॉर्मल डायस्टोल होता है 80। डॉक्टर की क्लिनिक में डॉक्टर ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है डॉक्टर, देखते डॉक्टर ऐसे लिखता है पुर्जी पे, इसका मतलब होता है ऊपर सिस्टोल नीचे डायस्टोल। और याद रखना ओरिजिनल मीनिंग डॉक्टर क्या लिखता है? mm of Hg। इसका मतलब है तुम कभी डॉक्टर का जाओगे ना, अच्छे डॉक्टर का उठाना, डॉक्टर का उठा लेना वो ब्लड प्रेशर मशीन, उसमें देखना मरकरी है, लेकिन डॉक्टर किलिंग में जाकर मत उठा लेना। ये तो मैंने कल ही देख के आया भाई। अच्छा ऑनलाइन मिलता है मशीन, तुम्हारे पास ही मशीन है, मशीन आता है, उसमें कुछ करना क्या, प्रेशर दो, उसके बाद तुम्हारा डिजिटल सिस्टम है, मेरे पास भी डिजिटल वाला है। अरे एक वो डिजिटल वाला में लिख देता है नंबर, हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा सही होता है वो एनालॉग वाला। हाँ डिजिटल सा गलत, जैसे थर्मामीटर डिजिटल में प्रॉब्लम होता है कभी कभी, डिजिटल लिख देता है। हाँ नहीं डॉक्टर के पास तो वही होता है, ओरिजिनल चेक करता है, घर वाले के लिए होता है कि इसे रख दो तुरंत रीडिंग आ गया। वो सुनाओगे थोड़ा?